तो दोस्तों हमारे साथ है इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने अभी अभी दूसरा मैच बड़े ही कठिन परिस्थिति में, ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किलों से जीता। दिनेश भैया, कैसा था मैच ये? शुरू में काफ़ी एडवांटेज था, पोजीशनल एडवांटेज था, लेकिन वो धीरे धीरे पोजीशन वो बचाता गया। अच्छा डिफेंस किया अपोनेंट ने, सिद्धांत ने बहुत अच्छा डिफेंस किया और बचा ले गया। इक्वल पोजीशन आ गई थी। एक जगह पे फिर मैंने क्वीन सेक्रीफाइस किए 2 रुक के लिए, जिसमें मुझे लगा कि एकदम विन हो जाएगी, लेकिन विन ना होके वो कन्वर्ट हो गई कंपनसेशन में। थोड़ा कंपनसेशन उसको मिल गया, प्ले मिल गया। बैक रैंक जो मेट मैं सोच रहा था वो हुई नहीं, और इस वजह से गेम जो है टफ हो गया था। लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन अपोनेंट टाइम प्रेशर में था, तो और मेरे पास काफ़ी समय था गेम बचाने के लिए, तो मैंने उसको बचाया भी पोजीशन को, और अंत में उन्होंने ब्लंडर कर दिया तो एक पीस और चला गया। तो 3 पीस के लिए क्वीन हो गई, 2 रुक और 1 नाइट के लिए। तो अपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। फिर बताइए इस गेम के बारे में थोड़ा शुरुआत। ओके, सो जब पता हो अपोनेंट ग्रैंडफील्ड खेलता है, तो मुझे लगता है कि ये जो लाइन मैंने खेली यही सबसे बेहतर है। NF3 NF6 C4 G6 NC3 और D5। सो ये लाइन में बेहतर इसलिए क्योंकि ND5 के बाद क्वीन A4 चेक आती है, और अपोनेंट को बचाने के लिए C6 जो कि उन्होंने अपोनेंट ने किया, और क्वीन D4। अब क्या अपोनेंट कैसल नहीं कर सकता, अगर वो रुक G8 हटेगा इसको बचाने के लिए तो उसकी कैसल चली जाएगी, और आराम से फिर गेम खेल सकते हैं क्वीन को हट के कहीं भी। तो अपोनेंट ने ऐसा नहीं किया, क्वीन D4 पे उसने अपोनेंट ने F6 करके बचाया गेम को। ओके, E4। ओके, E4 पे मेन थ्योरी है, कहती है कि E5, लेकिन E5 पे क्या है, E5 सेक्रीफाइस आ रहा है, और जो रुक है इसको मारने के बाद चेक पड़ेगी और रुक जाने के चांसेस रहेंगे। सो ऐसा खेला जाता है इस गेम को, और है कई ऑप्शन है इस पे। यहाँ पे अपोनेंट नाइट C3 पहले मारता है। ओके, फिर क्वीन C3, फिर क्वीन E7। ओके, इस तरह से थ्योरी है पूरी। ओके, लेकिन अपोनेंट को शायद इतना पता नहीं था, तो जब मैंने E4 किया, उन्होंने नाइट से C3 मारा। E4 पे नाइट C3 या क्वीन C3 BG7, और वाइट की ऑलरेडी बेटर हो गई पोजिशन, बिकॉज अब बिशप ये जो C4 पे आ रहा है, और ये इस डायगनल पे जो है वाइट डायगनल वीक हो गया है। सो बिशप C4 आ रहा है, इस वजह से जो है ये पोजीशन ब्लैक की ख़राब होनी चाहिए। पोजिशनल एडवांटेज है, काफ़ी मोहरे जो है मेरे अच्छे प्ले पे आ रहा है। क्वीन C3 BG7। ओके, मैंने D4 किया, शायद मैं बिशप C4 भी खेल सकता था, लेकिन मैं बिशप C4 इसलिए नहीं खेला, मुझे लगा कि शायद E5 आएगा और अपोनेंट के लिए अच्छा रहेगा, फिर वो क्वीन आएगा और बिशप आके हो सकता है इस तरह से खेला जा सकता था। लेकिन तब भी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि बिशप C4 पे जब तक बैठा है तब तक पोजीशन ख़राब होने की चांसेस नहीं दिख रहे हैं। सो क्वीन C3, अपोनेंट ने BG7 जब किया तो मैंने D4 कर दिया, सेंटर पे कंट्रोल किया पहले, क्योंकि सेंटर ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल करना। ओके, D4, बिशप E6। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लगता है कि बिशप C4 चलना चाहिए था, जो कि मैंने गलती कर दी, नहीं किया। तो क्या हुआ, अपोनेंट ने कैसल करने का मौका मिल गया। जब मैंने यहाँ पे बिशप E3 खेला तो अपोनेंट ने कैसल कर ली, तो मुझे चाहिए था कि यहाँ पे उनको पहले ही कैसल को रोक देना चाहिए था बिशप C4 चल के। तो अगर एक्सचेंज होता तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होता कि अपोनेंट कैसल नहीं कर सकता, और अगर वो नहीं एक्सचेंज करते, क्वीन D7 करते, तो भी वो भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्वीन B3 खेलूँगा, उनको मारना पड़ेगा, और बिशप C4 आके से क्वीन C4 आके फिर कैसल नहीं होती। उन्हें या तो पॉन बढ़ेंगे तो और पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। सो वाइट को काफ़ी एडवांटेज है, ऐसा करना चाहिए था। मैंने बिशप E3 थोड़ा जल्दी में शायद चल दिया, इसलिए मिस्टेक हो गई। ओके, कैसल पहले मेरा प्लान था कि H4 H5, ये भी एक आइडिया हो सकता है कि मैं अटैक कर दूँ, वाइट के लिए बेहतर चांसेस हैं इसमें। दूसरा ऑप्शन ये था कि बिशप C4 पोजिशनल, जो कि मैंने चूज़ किया। ओके, चेस में 2 ही तरीके से खेल सकते हैं, या तो पोजिशनल या अटैकिंग। सो मैंने पोजिशनल रास्ता चूज़ किया। अपोनेंट ने मारा क्वीन C4, बहुत ख़राब चाल चली। आई डोंट नो, ये रुक F7 तो अपने आप पीस को पिन करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा तरीका है। ओके, शॉर्ट कैसल, शायद लॉन्ग कैसल की जा सकती थी, पॉसिबल था कि यहाँ पे लॉन्ग कैसल करके खेलते हैं, इसे जल्दी बाहर आते हैं। ओके, मैंने शॉर्ट कैसल किया, थोड़ा सेफ खेला, और उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि मेरे पीसेस जो है एक्टिव हैं। रुक C1, रुक D1 दोनों आ रहा है, और पीसेस अच्छी सिचुएशन में है। रुक C1, अपोनेंट ने खेला कैसल पे ND7, रुक C1, क्वीन E8, और मैंने यहाँ पर गलती कर दी। शायद मुझे
अपोनेंट का E5 आ गया। मैंने मौका दिया उसको E5 करने का, लेकिन शायद बहुत अच्छा नहीं था। E5 आने के बाद ओके, उससे पहले क्वीन B3 पोजिशनल मूव, और बहुत अच्छी चाल है क्वीन B3, B7 पे अटैक। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई मुझसे कि क्वीन B7, अपोनेंट ने E5 खेल दिया, और अगर मैं क्वीन से B7 मारता तो नाइट C5 आके एक्सचेंज मर रहा था, मतलब नाइट के बदले में अपोनेंट को रुक मिल जाता। सो इस वजह से मैंने ये पोजीशन नहीं खेली। ये मैंने देख लिया था कि E5 पे क्वीन B7 पे NC5 आ रहा है। सो इस वजह से मैंने एक और पीस को निकाला, रुक को सेंटर में। ओके, अभी भी पोजीशन अच्छी है, वाइट को एडवांटेज है, काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन धीरे धीरे एडवांटेज वो कम होता गया। NF8 बहुत बढ़िया चाल, बहुत अच्छा डिफेंस किया। वाइट बेटर होना चाहिए, लेकिन ब्लैक ने काफ़ी डिफेंस किया और बचा लिया गेम को। आपको कहाँ पे लगा कि थोड़ा स्लिप हुआ आपसे? क्या 2-3 जगह लगा। एक तो लॉन्ग कैसल, मुझे लगता है कि 13 मूव पे मुझे लॉन्ग कैसल करना चाहिए था, पीसेस और जल्दी बाहर आते हैं। आइडिया है कि मूव किंग B1 और आइडिया D5। जैसे ही पोजीशन खोलेंगे वाइट बेटर हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक के पीछे निकल नहीं रहा है। सो और मारेंगे तो रुक से, अगर वो पॉन से मारेगा तो रुक से मार के एक और रुक डबल, जल्दी पीसेस बहुत जल्दी बाहर आ रहा है। मुझे लगता है ये एक पोजीशन थी, ऐसा हो सकता था। दूसरा एक जो मैंने कैसल जो अपोनेंट को करने दी, यहाँ मुझे शायद कैसल नहीं करने देनी चाहिए थी, इस यहीं पे रोक लेना चाहिए था बिशप C4 चल के, वो शायद बेहतर होता है। तो कैसल नहीं हो पाएगी तो बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट थे, और एक ये चाल मिस हो गई मुझसे, जो अपोनेंट ने क्वीन B3 पे E5 बहुत बढ़िया डिफेंस निकाल दिया। अब मैं क्वीन B7 नहीं मार सकता ये, क्योंकि नाइट C5 आ रहा है, और क्वीन B4 आना पड़ेगा और ND3। सो एक्सचेंज चला गया। इस वजह से मुझे रुक D1 खेलना पड़ा, और अपोनेंट ने ED4 ND4 NF8। ओके, डिफेंस अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी वाइट बेहतर है, क्योंकि ब्लैक के पीसेस अभी रुक जो है, स्पेशली A8 वाला जो रुक है, ये अभी बंद है, निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो है बिशप जो है A7 पॉन के लिए तरफ देख रहा है लगातार। तो अभी बहुत आसान नहीं है अपोनेंट के लिए। ओके, मैंने F3 किया। कितनी मूव्स हुई? 1 मोमेंट। क्वीन D3 B4 10th मूव है, बिशप E3 1 मोमेंट, एक शायद कुछ गलत हुआ है। NB3 क्या, बिशप E3 कैसल, बिशप C4। ओके, बिशप C4 पे अपोनेंट ने क्वीन C8 खेला पहले। सो एक चाल का मौका दिया मुझे उन्होंने, क्वीन C8 पहले, फिर क्वीन B3 मैंने मारा, फिर मारा। ओके, सेम पोजीशन आई, रुक F7, ये मेरे लिए और बेहतर था। रुक F7 कैसल, एक्चुअल गेम में यही हुआ है। ND7। ओके, रुक C1 आया, मैं आइडिया है पॉन पुश, D5 पे पुश करने जा रहा हूँ। D5 पुश करते ही पॉन एक मर जाएगा, तो अपोनेंट ने क्वीन को बचाया, क्वीन E8 खेला। रुक C1 पे क्वीन E8 और क्वीन B3। क्वीन B3 शायद गलत हो गई चाल, शायद मुझे और कुछ रुक निकाल लेना चाहिए था, एक और पीस सेंटर में। रुक D1 में खेल सकता था, मैंने यहाँ पे खेला क्वीन B3। ओके, और अपोनेंट ने स्ट्रांग मूव खेल दिया E5, बिकॉज क्वीन B7 मारने पे वो NC5 वाला जो थ्रेट मैंने अभी आप लोग को दिखाया था वो आ रहा है, और एक्सचेंज मर जाएगा। तो इस वजह से गेम में मैंने उसको नहीं मारा। E5 पे रुक D1 एक पीस और निकाला, ED4 और नाइट D4, NF8 F3 किंग H8। ओके, अपोनेंट, ये बहुत ज़रूरी है किंग H8 हटना, नहीं तो ये पिन जो है बहुत परेशान कर रहा है ब्लैक को। ब्लैक ने एक अच्छी चाल चली किंग H8, लेकिन अभी भी वाइट के पीसेस सारे सेंटर में है, तो और ब्लैक के पीसेस अभी निकल नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि अभी भी वाइट जो है बेहतर सिचुएशन में दिख रहा है। NE2 बढ़िया एक चाल, पीस को प्ले लाने में। एक और आइडिया है कि ये जो बिशप है जो डिफेंस कर रहा है गेम में, उसको एक्सचेंज करना है, लेकिन NC3 से अपोनेंट को एक डिफेंस का मौका मिल गया B6, लेकिन एक बढ़िया तरीके से लड़ा। लेकिन उसके बाद भी जो है गेम में ऐसा बिशप मरने के बाद भी गेम में बहुत कुछ एडवांटेज नहीं मिल पाया। ओके, पोजीशन स्टिल बेटर है। FB5, क्वीन E2, क्वीन F8। ओके, ये सब चालें बहुत अच्छी नहीं है। क्वीन F8 मारा, क्वीन F5 और नाइट E4 सेंटर, फिर एडवांटेज हो गया। ब्लैक को पोजीशन फिर डाउन हो गई है। क्वीन E5, क्वीन F2, G5,
H3 और रुक F8। रुक F8 अच्छी चाल है काउंटर प्ले के लिए। रुक F8 मैंने रुक C6 मारा और G4। मुझे लगा ये पोजीशन विन है, सो इसलिए मैंने इस पॉन को तो मारना ही है, फोर्स भी था, और अपोनेंट ने रुक यहाँ पे सेक्रीफाइस किया। रुक के बदले में, दोनों रुक के बदले में क्वीन। सो मुझे लगा कि ये इससे अच्छा चांस मिलेगा नहीं, सो मैंने इसलिए पॉन से रुक को मारा, इन्होंने मारा और NF2। यहाँ पे मुझसे एक चाल मिस हो गई जो कि नाइट D4। बहुत अच्छा काउंटर अटैक आ गया। मुझे लगा ये मेरी गेम हार गई बिकॉज NE2 की जो ये थ्रेट है और दूसरा है नाइट C6, ये दोनों है थ्रेट है और रुक के पास कोई स्क्वायर नहीं है, रुक कहीं जाता ही नहीं। सिर्फ एक ही चाल है गेम में बचाने के लिए, वो है रुक C8, किंग G7। मैंने यहाँ बहुत अच्छी चाल चली, मुझे लगा कि गेम जो है वो शायद नहीं बच पाएगा, वाइट जो है पोजीशन ख़राब दिख रही है, लेकिन नाइट S3 एक ऐसी चाल आई जिससे पूरा गेम बच गया। जितनी भी थ्रेट थी सब रुक गई और NE2। ओके, मेरा रुक जो C8 पे ये अभी मर नहीं रहा है, कहीं से चेक आके या इस जगह जिससे चेक नहीं आ रही बिकॉज ऑफ पॉन। और किंग F2, सॉरी किंग F2 शायद गलत चाल होगी, NE2 किंग F2। ओके, आई प्लेड किंग F2। हाँ ओके, मैंने देखा था कि अगर क्वीन G3 खेलेंगे तो यहाँ पे मैं किंग F1 आ जाऊँगा, इसलिए मुझे लगता है किंग F2 सही चाल है गेम को बचाने के लिए। क्वीन F6, किंग E2 नहीं मार सकते बिकॉज क्वीन E6 चेक आएगी और रुक मर जाएगा, इसलिए मुझे खेलना पड़ा यहाँ पे NE2 चेक पे किंग F2, क्वीन F6 पे किंग E1 खेलना पड़ा मुझे। यही एक अकेली ऐसी चाल थी जिससे गेम बचा। बहुत बढ़िया चाल कोई नहीं सब, लेकिन अपोनेंट के पास टाइम कम है, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय कम था, 1 मिनट से भी कम था, इसलिए पोजीशन बताना बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है दोनों साइड से। ऐसा नहीं कि वाइट को भी डिफेंस करना, लेकिन मेरे पास 17 मिनट थे तो इस वजह से मैंने गेम को आसानी से बचा लिया। रुक D2 बहुत बढ़िया चाल, मुझे लग रहा था, मैंने उन्होंने जो चालें चली वो मैंने पहले ही देख लिया था कि वो ये चेक देंगे, ये हटूंगा और नाइट की वो जरूर देंगे क्योंकि समय की कमी है, और रुक से मर गया। अब वो क्वीन से नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ नाइट की चेक, और इस वजह से उन्हें रिजाइन कर दिया। अगर वो खेलते भी तो 3 पीस के अगेंस्ट वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे, सो इस वजह से उन्हें हार माननी पड़ी। तो दिनेश भैया कैसा रहा दिन? पहला दिन अच्छा रहा, मेहनत की गेम में, ऐसा लग रहा था। आप अभी तो ऑलरेडी आप खेले, इंडिया में क्लासिकल कितने दिन बाद खेले आप? इंडिया में क्लासिकल मार्च में खेला था मैंने, 2020 में लास्ट। उसके बाद आर्मेनिया में खेला। कैसा लग रहा है चेस पे इंडिया हिंदी और ये प्रयास? बहुत अच्छा है, और मैंने यहाँ पे गेम देख रहा हूँ, सभी गेम अच्छे हो रहे हैं, प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के लिए भी इजी है ये टूर्नामेंट को जीतना। आपने जो पहल की है वो बहुत ही अच्छी है। चेस बेस इंडिया को धन्यवाद, और निखिलेश जैन जी आपको भी कि आपने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया। थैंक यू दिनेश भैया, उम्मीद करते हैं कि आप आराम करेंगे जाके वापस, और कल फिर एक बेहतरीन गेम जो है आपसे देखने मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच हिंदी चेस बेस इंडिया को टाइम देने। थैंक यू सो मच।